Yes guys, welcome back to our show. We are live from मस्त FM 103 कराची स्टूडियो और मौजूद हैं जी मिसेस खान, जिनसे डिस्कशन का सिलसिला बिल्कुल जारी। अच्छा जी मिसेस खान, शादियों के हवाले से एक अहम सवाल है, बल्कि एक ड्रामा दोबारा, एक हम टीवी का एक ड्रामा है दोबारा। उसमें ये होता है, शायद आपने देखा हो। नहीं, मैं नहीं इतने देखा। ड्रामा से नहीं देखती। उसमें ये होता है कि हदीका कयानी है और बिलाल अब्बास। हदीका कयानी के शोहर की डेथ हो जाती है। जब उनकी शादी हुई थी हदीका कयानी की, उनकी एज कम थी, लगभग 16-17 साल। उनके अच्छा, शोहर, हदीका कयानी की हो चुकी है शादी। हाँ नहीं, उनकी शोहर की डेथ हो गई है, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी, जब उनके शोहर हयात थे, तो हदीका कयानी की एज थी 16-17 साल और उनके शोहर की एज थी ज्यादा। ठीक है, वो अमीर तो थे, लेकिन उनके शोहर ने बहुत पाबंदियां लगाई और वो ज्यादा जवानी को एंजॉय नहीं कर सकी। फैशन, ज्वेलरी, घूमना फिरना, एक खास तरह की पाबंदी रखी। फिर जब उनके शोहर की इंतकाल हो गया, तो एक लड़के से उनकी दोस्ती हो गई जो उनका कोच था। ठीक है, और उसकी एज उससे कम थी, लगभग उसके बेटे के बराबर थी। ठीक है, वो उसका टेनिस कोच होता है और उनके साथ वो उसकी स्टूडेंट होती है और आहिस्ता आहिस्ता अटैचमेंट भी हो जाती है, जैसे को होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने मुखालफत भी की है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार कोई भी है जो जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने सोचा यार मिसेस खान से बेहतर कोई बता नहीं सकता। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये है मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात। मेंटल कंपैटिबिलिटी उस बुढ़े के साथ तो नहीं ना हुई। हाँ, उसका तो बुढ़ापा हाँ। था, वो एंजॉय नहीं कर सकती थी। वो अपनी थिंकिंग उसकी बुढ़ापे वाली आ गई थी, और ये बच्ची थी तो कहाँ एडजस्ट कर सकती थी उसके साथ। उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी हुई। वो बच्ची जिसकी उम्र 16 साल की भी नहीं, 16-17 साल की, वो तो हर फैशन एंजॉय करना चाहती थी, वो हर लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। हर एक अपना लम्हा जो होता है ना इस वक्त, और बच्चियों का, वो हर लम्हा एंजॉय करना चाहती है। वो हर लम्हा नया फैशन देखना चाहती हैं, नई चीज़ डिस्कवर भी करती हैं। वो खुद ये नहीं कि देखकर, बल्कि वो उनमें खुद भी क्रिएटिविटी, डिस्कवरी, और वो ज़रा थोड़ा सा चंचल मिजाज होता है उस वक्त। तो वो चीज़, उस वक्त चुलबुलापन जो था ना उसका, वो हाँ। उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सका। उस वक्त वो ज़्यादा वो हो जाता है, सोबर हो जाता है, ज़्यादा हाँ। नेगेटिव सोचता है, ज़्यादा कि ये कि लड़की ज़्यादा फैशन करेगी, इधर उधर जाएगी, फ्रेंड्स में एंजॉय करता है। लड़कियों की फ्रेंड्स होनी चाहिए, बर्थडेज होनी चाहिए, थोड़ा सा गेट टुगेदर होना चाहिए, शॉपिंग्स होनी चाहिए। और वो बुढ़ा आदमी तो चाहेगा मुझे सुकून हो, मैं घर में बैठा रहूँ, मेरी बीवी मेरी खिदमत करती रहे, मेरे पाँव दबाती रहे, मुझे अच्छा खाना खिलाती रहे, मुझे किचन में जाकर मुझे पका के दे। वो उसकी एज नहीं थी। ये चीज़ें आती हैं व्हेन यू आर ग्रोन अप, व्हेन यू आर मेच्योर। से आफ्टर 20s में लड़की थोड़ी वो करती है, अपने आप को समझती है और सोचती है कि मुझे घरदारी भी करना चाहिए। वो भी 24-25 में जाके सही मेच्योर होती है। वो तो उसका लड़कपन का ज़माना था, वो कहाँ है ऐसे आदमी के साथ। तो ये तो एक बिल्कुल मिसमैच था उसके लिए। हाँ, अब वो उसमें जो ब्राइटनेस थी, जो एक स्पार्क नज़र आता है हदीका कयानी में, जो एक मैं उसमें देखती हूँ, जो उसमें एक लाइफ नज़र आती है, वो एक यंग ही लड़के में हो सकती है। वो एक यंग ही लड़का उसको देखकर इंस्पायर हो सकता है कि उसमें कितना टैलेंट है, उसमें किस कदर दुनिया को, हुस्न को, हुस्न इंसान का चेहरा ही नहीं होता, दुनिया हसीन है, उसको एंजॉय करने का उसमें कितना टेम्परमेंट है, उसमें कितना ये इस चीज़ को एंजॉय करने का उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, उसकी नई नई डिस्कवरीज हैं, नई नई ख्वाहिशात हैं। फिर एक सिंगिंग, माशाअल्लाह, शी इज टॉप ऑफ एवरीथिंग। अच्छा मिसेस खान, एक प्रॉब्लम एक और भी है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मैं सलाम देता हूँ आपको कि आपको जरा सा लिंक दिया। आपने ड्रामा देखा नहीं था, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में सब चीजें थी आपके तजुर्बे से, और आपने तफसील कमाल की बताई, माशाल्लाह। एक और सवाल कि उसमें ये दिखाया गया इस ड्रामे में कि उसके बच्चे जवान थे। ठीक है, अब बेटे ये कबूल नहीं कर सकते कि उनकी माँ का कोई इस तरह दोस्त हो, फ्रेंड हो। हाँ। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो मेंटली या सोसाइटी के अलावा बच्चा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो बच्चे जाते। डिस्टर्ब हो जाते हैं, एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हैं
या वो माँ को फिर अच्छा नहीं समझते, हाँ। माँ को टॉन्ट करते हैं यस, कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अम्मी आप क्या कर रहे हैं, यू आर रॉन्ग है। बट सिंस शी इज नाउ टू मच इन्वॉल्व, वो फिर अपने बच्चों को भी शी ट्राइज एंड मोटिवेट देम, शी ट्राइज एंड टेल देम कि बेटा अगर मैंने एक बुरा वक्त देखा था, अब मुझे थोड़ी सी खुशी कहीं से मिल रही है, तो यू हैव योर ओन वे, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी तो अब ज़रा एंजॉय करने दो ना। एंड मेरा ख्याल अब आजकल के बच्चे इतने अंडरस्टैंडेबल हैं, इतना उनमें शऊर है कि हमारी माँ ने हमें ग्रोन अप करके हमें कहीं खड़ा तो कर दिया हुआ है, अब उसकी भी लाइफ है। अगर वो इस तरह थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती है तो मेरा ख्याल आजकल के जो नई पौध है, जो अब इंस्टेंटली नई पौध आ रही है, वो उनको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। हाँ, हमसे अगर हम 2 डिकेड्स बैक चले जाएं, अ डिकेड ऑल्सो एंड 2 डिकेड्स बैक, तो फिर इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझा जाता था कि ये एक माँ जो है एक बहुत यंग लड़के से यहाँ तक के कत्ल कर देते थे बच्चे। आप गांव देहातों में जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल, कत्ल हो ही बिल्कुल। जाता है इस बात पर। फिर वहाँ पढ़े लिखे लड़के भी और लड़कियां भी इस बात को नहीं समझते थे। बट नाउ सिंस टाइम्स हैव चेंज, सिंस दे आर टू बिजी इन देयर लाइफ्स, में इतने बिजी हैं अपनी, उनकी इतने इतने ज़्यादा, अब आप देखें ना चीज़ें आ गई हैं, वो उसमें एंजॉय करते हैं, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो चाहते हैं उनके माँ बाप इन्वॉल्व रहे और हम उनकी तीमारदारी ना करें। आदमियों की और औरतों की 50 अबव 50 लोग औरतें भी, मुझे खवातीन के, हमारे बच्चे अमेरिका में, हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो आती है कि मिसेस खान नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस, दे कैन सेंड अस मनी। वो हमें पैसे तो भेज सकते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बट दे कैन नॉट गिव अस टाइम। Absolutely, absolutely, टाइम इज absolutely. द मेन फैक्टर। अच्छा, another जो thing is नहीं- there, Mrs. Khan, as far as second marriage is concerned, अगर कोई मर्द है और उसकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है तो वो इजीली शादी कर लेता है, उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है। औरत के लिए मसला है, वो नहीं कर सकती। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर मर्द को जरा यंग औरत चाहिए, हर मर्द को जरा लाइवली औरत चाहिए, हाँ। हर मर्द को चाहिए जो उसको एंटरटेन। अब बूढ़ी औरत लाकर उसने अपने गले में और नहीं, जंजीर डाल सवाल दी मेरा है। ये है मिसेस खान कि अगर मर्द अगर शादी करता है या अगर वो दूसरी बंदी की तरफ जाता है, वो इतना इशू नहीं है सोसाइटी में, उतना जरा बड़ा मसला नहीं है। हाँ हाँ, औरत करे तो मसला है, औरत नहीं कर सकती, हमारी सोसाइटी में ये है। औरत शादी नहीं कर सकती दूसरी। शादी नहीं कर सकती या उस तरह अगर अपने से छोटे लड़के से चक्कर नहीं चला सकती, तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, अब ये अगर आप हाई फाई सोसाइटीज में जाएं या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में जाएं, तो ये चीज़ अब एक्सेप्टेबल है। अच्छा, चूँकि बच्चे, अब उनकी बीवियां उनको टेक केयर नहीं करने देती माओ को, हाँ। वो बीवियां चाहती हैं कि वो हम में और हमारे बच्चों में ही मसरूफ रहे। और इतनी ज़्यादा डिमांड्स बच्चों की भी हो गई हैं, और इतने ज़्यादा ड्राइव पे जाना ज़रूरी, आज ड्राइव पे, आज पापा हमें लेकर नहीं गए, क्यों? तो वो माँ को कब टाइम देंगे? जो ड्राइव का वक्त होता था वो बच्चे माओ को देते थे, माँ बाप को देते थे, उनके बच्चे भी बैठते थे, नानियाँ दादियाँ बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ और बातें बताती थी। जब तो हम अपने लेगेसी को, हम अपने नॉर्म्स को लेकर आगे चलते रहे। अब हमें तो पता ही नहीं हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस और नॉर्म्स क्या है, हम उससे बेबहरा हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारी पुरानी बातें क्या हैं। जैसे हमारी अम्मी बताती होती थी कि किस तरह उन्होंने पैसे छुपाए हुए थे, लेकिन किसी ने, कोई आया उनकी जब तलाशी ले रहा था तो उसने बताया मेरे पास इतने दरहम बरहम जो भी हैं वो मेरे पास, मेरी अम्मी ने मेरे कपड़ों में सिए हुए। इतने ऑथेंटिक और सच्चे लोग होते थे कि आजकल आपको मिलेंगे ऐसे लोग नहीं, क्योंकि ये आपके अंदर इन्फ्यूज किया जाता था, आपको बताया जाता था, आपको कहानियाँ आपके बड़े सुनाते होते थे कि देखें इस तरह नहीं, इस तरह होता था, ऐसे होता था। आप चिड़ा और चिड़िया की कहानी भी अगर सुना रहे होते थे, और अगर कौवे की भी कहानी सुना रहे होते थे कि उसने पानी पीना है और देखो कंकर डांटता रहा और उसने पानी पी लिया, तो आप ये मेहनत का सबक देते थे बच्चों को, अपने इस्लाम के बारे में सबक देती थी नानियाँ दादियाँ। तो वो चीज़ें अब नहीं रही, वो मोहब्बतें अब नहीं रही, क्योंकि आप बड़ों में बैठते ही नहीं है, आपको वो आदि बातों का पता ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और देखें कोई स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन आपने अपने तजुर्बे से, आई वुड से, बहुत खूबसूरत बात कही। आप जितने लोग हैं, डू गिव योर कमेंट, और जो ये देखेंगे बाद में वीडियो, आई वुड से डू शेयर इट।